नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। अभी हम पटना के गांधी मैदान में हैं और अभी जो है अमर अनशन शुरू है। जनसुराज जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर का, और एक तरफ आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम भी शुरू है। तो क्या आप जनसुराज के सूत्रधार जो प्रशांत किशोर जो अनशन पर बैठे थे, क्या उनका जो मांग था वो नहीं माना गया, अब नहीं माना जाएगा? क्या लगता है? अब तो एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, अब आप लोग जो है कड़ी मुशक्क़त से अमर अनशन भी पर बैठे हैं, लेकिन मांग तो पूरी नहीं हुई। देखिए, एग्जामिनेशन होना अलग प्रक्रिया है। चूँकि छात्र जिस केंद्र को रद्द किया गया था उसके छात्र को के लिए पुनः एडमिट कार्ड जारी हुआ है, एग्जामिनेशन हो रहा है। ये अलग सरकार की अपनी प्रक्रिया है। और लेकिन हम लोग आदरणीय प्रशांत किशोर जी छात्रों के मांग के आलोक में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। छात्र चाहते हैं बिहार के कि पूरे एग्जामिनेशन को रद्द किया जाए। एग्जामिनेशन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं, कहीं पेपर आधा घंटा लेट पहुंचाए गए हैं, कहीं पेपर बॉक्स के सील टूटे हुए थे, कई तरह की अनियमितता हुई है। छात्र चिल्ला रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि साहब आप सभी सेंटरों का सीसीटीवी फुटेज मंगा लीजिए और उस सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करके तब आप निर्णय लीजिए। अगर हमारा आरोप सही है तो रद्द करिए सभी परीक्षा, नहीं है तो आप हमको संतुष्ट कर दीजिए कि हाँ परीक्षा सही हुई है। तो जब ये बात बार बार छात्र कह रहे हैं, 17 दिनों से छात्र आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। 3 दिनों से आदरणीय प्रशांत किशोर जी भी उन छात्रों के समर्थन में, छात्रों की मांग के समर्थन में, 5 सूत्री मांगों के समर्थन में आमरण अनशन पर हैं। तो इस पर भी सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। सरकार की निर्दयता देखिए, 3-4 बार अभी तक ले लाठियां बरसा दी, हमारे बच्चों को जख्मी किया है। जिद पर नीतीश कुमार अड़े हुए हैं, अभी तक उनके छात्र उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, अपनी पीड़ा बताना चाहते हैं, वो उसके लिए समय नहीं दे रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी ने डेलीगेशन मीट की, लेकिन अभी तक जो आश्वासन दिया डेलीगेशन को उस पर कोई एग्जीक्यूशन नहीं है, कोई अमल दरहम नहीं किया जा रहा है। तो ये क्या है साहब? हम लोग लोकतंत्र में जी रहे हैं कि राजतंत्र है? इस तरह के निरंकुश शासन व्यवस्था के खिलाफ, बहुराई पुलिस व्यवस्था के खिलाफ, सनकी हुई पुलिस व्यवस्था के खिलाफ ये आंदोलन है। और ये तब तक जारी रहेगा जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री इन पीड़ित छात्रों से, इन परेशान छात्रों से वार्ता करके उसे संतुष्ट नहीं करते। रात तक उम्मीद था कि कोई भी बड़ा फैसला आ सकता है रद्द को लेकर, लेकिन ऐसा कोई नहीं। या तो हम आरजेडी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, पप्पू यादव या प्रशांत किशोर, तमाम जो नेता जो उम्मीद किए हुए थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। नहीं, हम लोगों को उम्मीद इसलिए नहीं है जो हम लोग समझ गए हैं जो ये सरकार हृदय विहीन सरकार है। इस सरकार की जो अगुवाई कर रहे हैं उनके मन में भावना खत्म हो चुकी है, हृदय नहीं है, और वो केवल अफसर शाहियों के चक्कर में पड़ करके अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। सच्चाई यही है कि सारे अधिकारी, अधिकांश नेता मंत्री लोग मिल करके सारा सीट जो छात्र आरोप लगा रहे हैं, जो सभी सीट बेच दिए गए हैं। और जब बेच ही दिया गया है तो परीक्षा रद्द करने की मांग पर वो इसीलिए मुस्तैद नहीं हो रहे हैं और उस पर सहमति नहीं व्यक्त कर रहे हैं। अगर सरकार ईमानदार है, अगर सरकार के पास नैतिकता है तो सरकार अपनी ईमानदारी प्रमाणित करे, सभी परीक्षा को रद्द करे और दोबारा एग्जामिनेशन ले, तब समझेंगे जो ईमानदारी। हमारा एग्जाम लिया, 22 केंद्र बनाए, एक जगह पर कैंसिल होता है, 22 सेंटर बनाया जाता है। मतलब सरकार स्पष्ट है, आयोग जान गया। जहां साहब एगो पटना राजधानी, जहां सभी शीर्षस्थ पदाधिकारी बैठे हुए हैं, सभी उच्चाधिकारी बैठे हुए हैं, वहां का केंद्र जब भ्रष्टाचार में लिप्त रहा तो आप अंदाजा कर सकते हैं जो जिला क्षेत्र के केंद्रों पर कैसे नहीं भ्रष्टाचार हुआ होगा। तो सरकार ने तो स्वीकार कर लिया कि हम भ्रष्टाचारी हैं। परीक्षा केंद्र पर एक और बड़ी जो है देखी गई है कि 3 मिनट के चलते जो है छात्रा को अंदर नहीं जाने दिया, सिर्फ 3 मिनट। यही ना, छात्रों पर जुल्म करना इन लोगों की फितरत है। आपको याद होना चाहिए, बिहारियों को भी याद है, हमारे बिहारी भाइयों को, कि जब जेपी आंदोलन हुआ था, छात्र आंदोलन हुआ था, उसी छात्र आंदोलन की उपज है नीतीश कुमार, लालू जी और ये सब लोग। आज उनको
उनका ही प्रदेश का छात्र, उनके लिए सरदर्द है। उनको उस तो प्रशांत किशोर को मान रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि वो कौन है, वो तो बीजेपी का बी टीम है, वो सारी जगह से भागा हुआ नेता है। साहब एक ही चीज आप लोग बार बार बतियाते हैं, इस पर कितनी बात हो चुकी है। बी टीम वो है, पप्पू यादव की बात का जवाब हम लोग दें, उसका क्या विसात है राजनीति में? हैं सांसद है, सांसद हो जाना, सांसद तो बहुत लोग हैं, सौंसे देश में सांसद है, किसी दल के सांसद हैं, सांसद तो देश भर में है। सांसद का यही संस्कार और यही चरित्र होता है। उनकी भाषा संसदीय होनी चाहिए कि असंसदीय होनी चाहिए? जिस तरह के भाषा का, जिस तरह के शब्दों का, जिस तरह के गाली गलौज का प्रयोग वो आदरणीय प्रशांत किशोर के प्रति कर रहे हैं, क्या ये सांसद का चरित्र है? क्या ये राजनेता का चरित्र है? ये सांसद का की फितरत नहीं है। इसलिए उन लोगों को जिसको बोलना है बोलते रहे। हम बिहार की जनता की बी टीम है जनसुराज, आदरणीय प्रशांत किशोर जी के। खत्म हो जाएगी, आंदोलन खत्म हो जाएगी क्योंकि परीक्षा हो गई। परीक्षा होने से इस आंदोलन का बार बार मैं कह रहा हूँ, परीक्षा होने से इस आंदोलन का कोई लेना देना नहीं। आंदोलन बिहार में कदाचार मुक्त परीक्षा कराने, शुचिता के साथ छात्रों के भविष्य के लिए बेहतर कदम उठाने और जो 5 हमारी सूत्री मांगे हैं उस मांगों के समर्थन में ये धरना है, ये अनशन है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक नीतीश कुमार छात्रों के शिष्टमंडल से मिल नहीं लेते। जी, तो आपने सुना, इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिए और कहना है कि लगातार जो है हमारी जो है प्रदर्शन, जो धरना प्रदर्शन जो शांतिपूर्ण है वो चलता रहेगा, लेकिन देखना होगा कि क्या अब तो परीक्षा भी हो गई है तो इसके बाद क्या कुछ बड़ा निर्णय लेते हैं प्रशांत किशोर। इस तरह तमाम खबरों के बने रहें, देखते रहें MP न्यूज़। धन्यवाद।